नमस्कार, स्वागत है आपका स्पिरिट न्यूज़ में। और आज हम मौजूद हैं जम्मू के अंदर वेयर हाउस की बैक साइड पे स्थित तवी पार्क में। तवी पार्क आप सब लोग जानते होंगे, जस्ट तवी नदी की बगल में स्थित है और विक्रम चौक से लगभग 1 या 2 मिनट की पैदल दूरी पर है। और आज हम आपको तवी पार्क की सैर कराएंगे और ये दिखाएंगे कि तवी पार्क में किस तरह से कितनी बढ़िया प्लांटेशन जो है ये हुई है और ये किसने की है, ये कैसे की है, ये क्यों की है, इसका क्या महत्व है। और जिस शख्स ने ये प्लांटेशन करी है वो भी आज हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका नाम है नवजीब डिगरा और जिनका जंगलप के नाम से जिनका अपना एक वेंचर भी है। आज हम उसके बारे में भी जानेंगे। तो नवजीब जी, स्वागत है आपका हमारे स्पिरिट न्यूज़ में। थैंक यू। सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि प्लांटेशन के बारे में तो बाद में जानेंगे, ये जंगलप क्या है और ये नाम आपको कहाँ से सूझा और इसका मतलब क्या है? जी, ऐसा है, जंगलप प्लांटेशंस मैंने मेरी शुरू से बड़ी एक ख्वाहिश रही थी जी। और अगर आप मैं यूँ भी कह सकता हूँ कि मैं बेसिकली एक फार्मिंग कम्युनिटी को बिलोंग करता हूँ। ओके। फादर मेरे अर्थ साइंटिस्ट हैं जी। तो कहीं ना कहीं ये इंस्पिरेशन तो शायद घर पे ही थी जी कि इन्वायरमेंट से जुड़े रहने का बड़ा मुझे शौक़ था, कुछ कर नहीं पा रहा था। जी। और जब मैं बेसिकली मरीन इंजीनियर हूँ और काफ़ी शिप पे काफ़ी टाइम बिताना पड़ता था, तो उन दिनों यही चीज़ें जो थी वो आती रहती थी दिमाग में कि मैं कुछ तो करूँ, कैसे करूँ जी, या कहीं ना कहीं कुछ इन्वायरमेंट के लिए। जी। एक दिन यही पार्क में आए थे तो मेरे एक मित्र हैं, दोस्त हैं, उनके पास मैं आया था तो मैंने देखा और मेरे ख्याल से जो यहाँ पे सीन था कि यहाँ पे कोई मुझे प्लांट दिख नहीं रहा था। ओके। मेरी जगह शायद कोई और होता तो शायद उसको भी यही लगता कि प्लांट्स क्यों नहीं है यहाँ पे, पार्क है बट प्लांट्स नहीं है। बहुत अच्छा कॉज है सोसाइटी के लिए, आपने इतनी प्लांटेशन यहाँ पे की हैं। तो हमें ये बताइए कि आपने ये किस पैटर्न पे किया है, इसमें क्या मिक्स है और क्या क्या इसके पीछे आप क्या ऑब्जेक्टिव क्या है, आगे क्या आप अचीव करना चाहते हैं इसके थ्रू? जी, मेनली जब हम यहाँ पे स्टार्ट किया हमने तो हमें पहले तो कुछ जो प्रॉब्लम्स आई थी, जो चैलेंजेस आए थे, हमने सोचा कुछ और था और चले हम किसी और दिशा में चले गए क्योंकि यहाँ की जो ज़मीन थी, यहाँ की जो सॉइल थी, ये कंडीशन नहीं थी। राइट। बड़ी पुअर सॉइल थी, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बहुत कम थी। ये बेसिकली एक लैंडफिल साइट थी। ओके। और यहीं पे पास में एक चूना भट्टी है, अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर भी एक चूना भट्टी हुआ करती थी। जी। और यहाँ पे काफ़ी सारा हार्ड और लूज़ जो लाइम था ना वो नीचे मौजूद था। और उसके ऊपर मलबा वगैरह जो कि वो हार्मफुल है प्लांटेशन के लिए और उससे प्लांटेशन पनप नहीं सकती है। पनप नहीं सकती। लाइम इज़ यूजफुल फॉर प्लांट्स बट नॉट टू दैट एक्सटेंट। नॉट टू दैट एक्सटेंट। बिल्कुल। तो उसमें मैं आपको एक फ़ोटोग्राफ दिखाऊंगा। आई हैव गॉट ए क्रॉस सेक्शनल फोटोग्राफ जिसमें कि आप देख सकते हैं कि कितनी मोटी इसमें नीचे लाइम की लेयर है। ओके। तो हमें क्या करना पड़ा कि उस लाइम की लेयर को तोड़ के नीचे तक जाना पड़ा। ओके। तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा लार्ज पिट करने पड़े। उसमें हमें सैंड डालना पड़ा, सैंड के साथ राइस हस्क, जैसे हम जिसको चावल का तो कहते हैं। जी जी जी। फिर उसको हमें बैक्टीरियल कल्चर से कंडीशन करना पड़ा। जी जी। तो यूँ कह सकते हैं कि यहाँ की मिट्टी को सांस लेने में 1 साल लगा। जी। उसके बाद यहाँ पे अर्थवॉर्म भी आए, कीड़े भी नज़र आने लगे, जो मक्खियाँ होती हैं जिनके ऊपर फिर बर्ड्स आई। तो धीरे धीरे जो है फिर वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बढ़ी। जी। पहले यहाँ पे हम पानी लगाते थे तो मैं बॉयज़ को गुस्सा करता था कि तुम पानी नहीं लगा रहे हो। ओके। वो कहते सर अभी लगाया, देख लो टैंक खाली हो गया। तो पानी तो गायब हो जाता था क्योंकि नीचे चूना था तो पानी सारा गायब हो जाता। तो ये चैलेंजेस मीट करने के बाद अच्छा, उसमें हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी उस समय हमारे पास यहाँ पे कोई वाटर का ओवरहेड टैंक नहीं था। पानी का। यहाँ पर एक स्प्रिंकलर सिस्टम है जो कि अब तो देख रहे हैं हम, एक ओवरहेड टैंक आपका लगा हुआ है। ये आपका है? जी हाँ, जी हाँ। ये टैंक आने के बाद तो जान में जान आई और थोड़ा इसमें टाइम लग गया। जी जी। पर उस समय उससे पहले हमारे पास यहाँ वाटर स्प्रिंकलर सिस्टम था बट वो सिर्फ घास को ज़िंदा रखने के लिए काफ़ी था। ठीक है। उसमें एक 5 हॉर्स पावर की मोटर लगी है जो कि वो भी हैवी कंज्यूमर है। जी जी। वो भी एक बड़ा इशू है। बट अगर देखें तो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी अगर सॉइल की बढ़ी जी, उसके बाद फिर हमें उसे लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। ये हम देख रहे हैं कि आपने बड़े क्लोज आपने लगाए हुए हैं, इसके पीछे क्या मकसद है? क्लोज बड़े प्लांटेशन करिए अपने प्लांट्स की। जी हाँ, मैं अब इसी पे आना चाहता था। ये बेसिकली देखिए, अगर हम पार्क की बात करें तो आपको पार्क में नॉर्मली ये एक्सपेक्टेशन होती है कि वहाँ पे कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट्स होंगे, फूलों वाले प्लांट्स होंगे, छोटे फूल होंगे, श्रब्स होंगी या बड़े फ्लावरिंग ट्रीज़ भी हो सकते हैं या कुछ एवेन्यू ट्रीज़ हो सकते हैं। बट हमें जहाँ तक लगता है कि मुझे क्या लगता है, मैं तो इसमें कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट ये एक कॉमन आदमी भी सोच सकता है जी, कि जहाँ पर आपके फ्रूट्स ना हो जी,
पुराने नेटिव प्लांट्स ना हो जी। तो वहाँ पे आप इकोसिस्टम जनरेट नहीं कर सकते। आपको बर्ड्स और बीज को जो है वो वहाँ पे इनवाइट करना है, उनके लिए एक हैबिटेट बनेगा। तो प्लांट्स के लिए भी अच्छा है, उनके लिए भी अच्छा है और हमारे लिए भी अच्छा है। इसको हम नज़दीक से देख लेते हैं। जी आइए। तो हमारे पीछे है वो झुरमुट जिसकी बात नवदीप जी कर रहे थे। अगर आपने बर्ड्स को और बीज को और दूसरे इंसेक्ट्स को अगर वहाँ पे इनवाइट करना हो और एक हैबिटेट बनाना हो आपने, तो किस तरह से प्लांटेशन करनी चाहिए आप देख सकते हैं। ये झुरमुट हमारे पीछे है, तो इसी की बात आप कर रहे थे। इस तरीके के हमने यहाँ पे 4-5 झुरमुट क्रिएट किए हैं जिसमें कि हमने काफ़ी सारे अलग अलग टाइप के नेटिव प्लांट्स को मिक्सअप किया है जी। और उनको हमने उनके नॉर्मली जितनी जगह लेते हैं उससे हम लोग उनसे काफ़ी क्लोज लगाया है जी। हमारा कंसेप्ट यही है कि जैसे जंगल में होता है, राइट, तो अगर उनकी कैनोपी जब डेंस होगी तो डेफिनेटली वो बर्ड्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन बनेगा, नेस्टिंग स्पेस बनेगा। यस। तो यही कंसेप्ट लिया और जब झुरमुट बनेंगे तो ये भी एक अपने आप में एक छोटे छोटे इकोसिस्टम क्रिएट हो जाएंगे। राइट। चलिए, ऐसा लग रहा है कि जगह यहाँ पे कम मिली है आपको। अगर और अच्छी जगह मिली होती, ज़्यादा जगह मिली होती, तो शायद आपने कुछ और डेवलप किया होता। तो वैसे तो देखा ये गया है कि आज की डेट में हम प्लांट्स लगा कम रहे हैं मगर काट ज़्यादा रहे हैं। तो आप हमें ये बताइए कि क्लाइमेट चेंज में प्लांट्स का होना ना होना कितना इम्पॉर्टेंट है और किस तरह से, जिस तरह से हम प्लांट काटते जा रहे हैं, पेड़ काटते जा रहे हैं, वो क्लाइमेट पे उनका क्या असर पड़ रहा है और किस तरह से हम अपने क्लाइमेट को चेंज कर सकते हैं प्लांट्स के थ्रू। देखिए, जब क्लाइमेट चेंज की बात करें तो ये तो अब कोई ऐसा टॉपिक है नहीं है जो नहीं कोई जानता हो जी। इस समय अगर हम देखें, कुछ दिन पहले खबर आई थी कि न्यूयॉर्क में उन्होंने अब तो एक घड़ी लगा दी है जो कि उल्टा चल रही है जी। वो अब यही दिखा रही है कि 7 साल बचे हैं हमारे पास कि हम कुछ कर सकें कि एक रिवर्सिबल चेंज करने के लिए, राइट, कि क्लाइमेट चेंज को बचा लें। तो इससे ज़्यादा और क्या होगा? इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं है कि भाई अब हमें अवेयर करने के लिए इससे ज़्यादा लेसन नेचर हमें क्या देगी, या इससे ज़्यादा हमें कब मैसेजेस मिलेंगे कि हम क्लाइमेट के लिए कुछ सब कलेक्टिवली सोचें जी, राइट। तो आपने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव यहाँ पे लिया है। क्लाइमेट की अगर हम बात करें रवि जी, देखिए, हमें जब बचपन में हमें पढ़ाया जाता था, बचपन में क्या, साइंस के स्टूडेंट्स तो शायद वो तो आज भी पढ़ते हैं कि मेन 2 टाइप ऑफ लाइफ किंगडम्स हैं, प्लांट एंड एनिमल। और भी बाकी हैं जैसे फंजाई है, बैक्टीरिया है, बट ह्यूमंस जो हैं उनको उन्होंने एनिमल किंगडम में रखा है। बट ऐसा लगता नहीं है कि वी आर फिट फॉर एनिमल किंगडम। मतलब आपका कहने का मतलब ये कि हम एनिमल होने के काबिल भी नहीं हैं। जी नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि हमें जो हमारी जो एक आदत है कि हम ज़रूरत से ज़्यादा गैदर करते हैं ना, राइट, यही हमारी आदत हमें उनसे अलग करती है और हम पावरफुल हैं। ओके, वी आर द मोस्ट पावरफुल, क्योंकि जो हमारी हरकतें हैं ये ना आपको किसी एनिमल किंगडम में किसी में मिलेंगी, ना आपको प्लांट किंगडम में मिलेंगी, और फिर किसी थर्ड किंगडम से कोई आएगा एक दिन तो आपको आके फिर जगाएगा कि भाई जागो, लाइक कोरोना, जैसे कोरोना आया। क्योंकि हमारी ही हरकतों के कारण जो है वो क्लाइमेट चेंज हुआ है। तो कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूँ कि आज से जो 70-80 साल पहले से हमारे दादा लोग, नाना लोग, नानी लोग जो किया करते थे, जी, जो कहा करते थे, अगर हम वही कुछ कर लें, सिर्फ उनको फॉलो कर लें, तो वापस हम नेचुरल प्रोसेस की तरफ जा सकते हैं। जी हाँ, कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। सही। जो लोग बिजी हैं, जो नहीं कुछ कर सकते, वो सिर्फ ये देख लें कि उनके आगे पीछे कोई पेड़ तो नहीं कट रहा, राइट। और जो लोग कुछ कर सकते हैं, जैसे वो प्लांटेशन वगैरह करवाते हैं लोग या करते हैं, वो सिर्फ आफ्टर केयर गारंटी का ध्यान रखें जी, कि भाई जो उन्होंने प्लांट्स लगाए हैं जी, उनका बाद में क्या हुआ जी, क्या उनको बाद में वो देख पाए, या किसी और की जिम्मेवारी थी जी, जिसने उनको बढ़ाया जी, या फिर अगर गवर्नमेंट जो है वो कई जगह जैसे इस तरीके की इनिशिएटिव कोई है तो उनको क्या कितना सपोर्ट मिला, हाँ, या कोई ग्रीन स्ट्रिप्स डेवलप होती हैं जी, या पार्क्स के लिए जब जहाँ पे लैंडफिल होती है, उन लैंडफिल में कम से कम इतना ध्यान रखा जाए कि हम नीचे क्या दबा रहे हैं, राइट, ताकि जो भी वहाँ प्लांट्स लगें वो अपने एफिशिएंट वे में वो ग्रो अप करें। नहीं तो वो जिसने 10 साल में जो बड़ा होना होता है वो बेचारा 20 साल में भी नहीं हो पाता। और कहीं कहीं हम देखते हैं कि लैंडफिल में भी ड्यूरिंग प्लांटेशन आपको नीचे से पॉलीथीन मिलता है, 2 फीट नीचे से, 3 फीट नीचे से पॉलीथीन मिलता है। बिल्कुल, कितना खतरनाक है वो प्लांटेशन के लिए। देखिए, प्लास्टिक का तो माना गया तो सबको समझ में आता है कि 500-500 साल तक भी ये डिकम्पोज नहीं होता है। ये तो सबको पता है कि प्लास्टिक इज़ अ पॉइजन, एंड हम लोग सब जो है वो माइक्रो प्लास्टिक जो है वो तो हम लोग सब खा भी रहे हैं जी, वो फूड चेन में आ चुका है। बिल्कुल। और कैंसर स्पेशलिस्ट तो यहाँ तक कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं बहुत सारे कैंसर्स और अलग तरीके के जो ट्यूमर्स हैं
या कुछ अनएक्सप्लेनेबल जो डिजीज़ हैं उनके पीछे ये माइक्रोप्लास्टिक भी हो सकते हैं। अगर वो ज़मीन के अंदर है, वो ऊपर उसके प्लांट है, फिर वो प्लांट में फ्रूट लगेगा तो वो कहीं ना कहीं उसके फ्रूट में भी आ सकते हैं वो पार्ट, क्योंकि वो और मरीन लाइफ तो ऑलरेडी अफेक्टेड है। अगर हम जम्मू की बात करें, जम्मू में हम एक हफ्ते में एक क्रेडिट कार्ड के जितना प्लास्टिक खा जाते हैं। राइट। जी हाँ, और ये प्रूव किया गया है। तो लैंडफिल के ऊपर भी हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए, खासकर जैसे हमारी कुछ लैंडफिल साइट्स हैं यहाँ पर, तो उनका मोडस ऑपरेंडी क्या है, वहाँ पे अगर प्लास्टिक फिलिंग की जा रही है या प्लास्टिक को किस तरह से डिस्पोज किया जा रहा है, उसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो आपने जब ये इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया और इतना बढ़िया पार्क आपने डेवलप किया और सारा पेड़ इसमें आपने प्लांटेशन सारी करी आपने इसमें, तो क्या आपको गवर्नमेंट की तरफ से कुछ एक्सपेक्टेड था, या आप गवर्नमेंट के पास कोई रिक्वेस्ट लेकर गए, या उन्होंने किसी किस्म से आपको सपोर्ट किया इस इनिशिएटिव में? सर, जहाँ तक प्लांटेशन का सवाल उठता है, मेरे को पानी की ज़रूरत थी जी। मैन पावर मुझे पंकज जी ने प्रोवाइड कर दी, जो यहाँ पे जो मैनेज जो करते हैं, जो देखते हैं, और मेरे को पानी की टंकी चाहिए थी जो मुझे मिल गई। राइट। वो थोड़ा लेट मिली, करीब 1.5-2 साल बाद मिली, पर हम लोग तब तक हम विकरिंग कर रहे थे, हम लोग विक इरीगेशन करते थे प्लांट्स को। वो बॉटल लेके उसके नीचे हम लोग एक वो विक लगा देते थे, जैसे उल्टा दिया होता है, ठीक है, उससे हम लोग 1.5-2 साल तक इन प्लांट्स को हम लोग चलाते रहे। राइट। बाद में पानी की टंकी मिल गई तो हमारा काम जी आसान हो गया, और अब हमें इसमें कोई और आगे दिक्कत नहीं है। तो ये देख के ही लग रहा है कि बहुत मेहनत आपने करी है इस पार्क को मेंटेन करने के लिए और इतनी सारी प्लांटेशन करने के लिए, और हम चाहेंगे कि आपके इस इनिशिएटिव से ना सिर्फ जम्मू की बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर की बल्कि पूरे हिंदुस्तान की पब्लिक जो है वो कुछ मैसेजेस ले और इस तरह के प्लांटेशन ड्राइव्स चलाए, ताकि हम अपने क्लाइमेट को सेव कर सकें। और अगर आज हम ये नहीं सोचेंगे कि हमें इसको सेव करना है, तो कोई दूसरे, जैसे आपने कहा, दूसरे प्लेनेट से तो कोई हमें मैसेज देने हैं तो आ सकता है, लेकिन प्लांटेशन करने तो नहीं आएगा। और प्लांटेशन तो हमें खुद ही करनी पड़ेगी, अर्थ को और एनवायरनमेंट को तो सेव हमें खुद ही करना पड़ेगा। राइट। तो कोई आखिर में कोई मैसेज आपकी तरफ से पब्लिक के लिए? देखिए, जब ट्रीज़ की हम बात करें और जब हमें सुनने में आता है कई जगह डेवलपमेंट के नाम पे पेड़ काट दिए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि हमारी टेक्नोलॉजी या हमारी इंजीनियरिंग का फेलियर है? यस, बिल्कुल। कि हम कोई और रास्ता नहीं निकाल पाए तो हमने पेड़ ही काट लिया। यस यस यस। तो कहीं ना कहीं हमें उस पर सोचना पड़ेगा। और अगर आप देखते हैं कई जगह तो 100 साल पुराने पेड़ को ऐसे काट दिया जाता है। और मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि सड़कों के बिना तो शायद हम रह लेंगे, मगर पेड़ों के बिना हम नहीं रह पाएंगे। नहीं रह सकते, बिल्कुल नहीं रह पाएंगे। इसीलिए रवि जी, अभी इकोसाइड जो है एक ऐसी टर्म यूज़ की जा रही है, वेस्टर्न वर्ल्ड में हो रहा है। और इकोसाइड है कि आप मतलब इन्वायरमेंट से रिलेटेड किसी भी चीज़ को जब हार्म करते हो या पेड़ काटते हो या कुछ और भी ऐसी एक्टिविटी जो कि उनके लिए हार्मफुल है, तो इट शुड बी कंसिडर्ड एज एन इंटरनेशनल क्राइम। यस। और वो वहाँ पर उस पर बड़ी कवायद चल रही है कि इसको लॉ बनाया जाए जल्दी से जल्दी, और 1-2 कंट्रीज़ ने बनाया भी है। इंडिया की अगर हम बात करें अपने देश की, तो यहाँ पर हमारे पास जैसे NGT है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, वो इन चीज़ों के ऊपर काम करते हैं। जहाँ कहीं कुछ ऐसा हो रहा हो, एनवायरनमेंट को इनका हनन हो रहा हो, पर वो कितना काम कर पाते हैं या उनके हाथ किस हद तक खुले हैं, कहाँ उनके हाथ तंग हैं, ये सब जो है ये सवालों के घेरे में आता रहता है। हाँ, पीछे कुछ ऐसे मुद्दे हुए थे हमारे यहाँ पर, हमारे भी देश में, जिसमें काफ़ी ज़्यादा एनवायरमेंटलिस्ट को बड़ी जिद्दोजहद करनी पड़ी, जिसके बाद कि फिर कहीं ना कहीं उनकी बात कुछ हद तक रखी भी गई। अब प्लांट्स की अगर हम बात करें, जैसे इनको समझना अलग अलग तरीके के हैं और इनके साथ जैसे हमारा पुराना नाता रहा है। आपको जान के ये हैरानी होगी, शायद आप जानते हो कि जापान में फॉरेस्ट थेरेपी नाम से, जी, आप उसको प्लीज़ एक्सप्लेन कीजिए उसको आप दर्शकों। देखिए, फॉरेस्ट थेरेपी में वो क्या करते हैं, वो अगर कोई भी आदमी जैसे चिंताग्रस्त है, डिप्रेशन का शिकार है, या उसे कोई और किसी किस्म की कोई एलिमेंट्स हैं जो कि, और यहाँ तो बहुत लोग चिंताग्रस्त हैं खास करके हमारे जम्मू कश्मीर में तो वो उनको फॉरेस्ट में ले जाते हैं और उनको प्लांट्स के साथ या ट्रीज़ के साथ उनको कहते हैं कि आप इनके साथ टाइम बिताइए। आप उनके साथ अपने कनेक्शन को जोड़िए, कनेक्ट होइए, उनको अपने बारे में अपने प्रॉब्लम्स भी उनको बताइए, इनफैक्ट बात कीजिए। देखने वाला तो शायद सोचेगा ये आदमी पागल है बट ये तो मैंने भी फील किया है कि अब ये मैंने जब ये प्लांट लगाया था तो ये छोटा सा था,
अगर आज मैं आता हूँ, मैं जब इसके पास खड़ा होता हूँ तो मेरे इससे कनेक्टेड फील करता हूँ। कनेक्टेड फील करते हैं, राइट। इसी और मुझे तरीके लगता से है ये भी कहीं ना कहीं आपको पहचानता होगा। क्या कह सकते हैं। यस। अगर हम साइंस की बात करें, हम कहीं एक टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू कर लेते हैं तो हम सोचते हैं कि हमने अपना एम्बिशन पूरा कर लिया, हमने बहुत बड़ा इसमें सक्सेस पा लिया। जी जी। पर मुझे लगता है कि हम लोग कहीं ना फ्रिंजेस पे हैं, हम लोग किनारे पे खेल रहे हैं। ये अच्छा, बहुत डीप है। एक लास्ट क्वेश्चन, अभी कुछ पीछे जो वन महोत्सव गया है, हमने देखा कि आपने एक रामनगर साइड में रामनगर टूरिज्म डेवलपमेंट सोसाइटी है, उसके साथ मिलकर भी आपने जंगलप की साइड से मिलकर आपने बहुत काम किया, तो वहाँ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, उसके बारे में थोड़ा बताइए। बहुत बढ़िया रहा। इनफैक्ट मैं यही चाहता भी था कि मुझे कोई एक ऐसी टीम मिले जिनके साथ इस तरीके से हम काम कर सकें। राइट। और मैं आगे भी यही कोशिश करता रहूँगा कि जब भी हमें वहाँ पे ऐसा कुछ मौका मिलेगा, हम बढ़ चढ़ के प्लांटेशन में हिस्सा लेंगे। और कहीं ना कहीं हम किस भी तरीके से, क्योंकि यहाँ पर भी हमने कभी ये नहीं अपने हिसाब से सोचा कि, क्योंकि ये हमारी अपनी पैशन था, अपनी इच्छा से किया है, दिल से किया। हमें कोई इसमें किसी चीज़ की कोई वो चाहत नहीं थी। वही हम कहीं भी हमें कोई ऐसा मौका मिलेगा, बट हमें एक फायर्ड अप टीम जो है, फायर्ड अप टीम चाहिए, डेडिकेटेड टीम जो है ना, उसकी ज़रूरत है। और मैंने देखा कि RTDS जो है, रामनगर टूरिज्म सोसाइटी में जो है, उसकी कमी नहीं है। नवजीत जी, दिल को छू लेने वाला काम आपने किया है यहाँ पे। मैं इस इनिशिएटिव के लिए आपको कंग्रेचुलेट भी करता हूँ और भगवान से प्रार्थना है कि आपको ब्लेस करें। और डेफिनेटली जब नेचर के लिए हम ऐसा काम करते हैं तो कहीं ना कहीं नेचर भी हमें ब्लेस करती है। और कहीं ना कहीं दूसरे शब्दों में मैं इसको ऐसा भी बोलूँगा कि दिस इज़ द रियल पे बैक टू द, नॉट टू द सोसाइटी बट टू द एनवायरनमेंट, है ना। एनवायरनमेंट से हम कितना कुछ ले रहे हैं, इस अर्थ से हम पानी ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, और जो कुछ ले रहे हैं इसी अर्थ से ले रहे हैं, इसी इन्वायरमेंट से ले रहे हैं, खाने पीने की चीज़ें। बट हर एक आदमी जो है अपना जो पार्ट प्ले करना है एनवायरनमेंट के प्रति, वो नहीं कर पा रहा है। तो आपने ये कर दिखाया है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद भी करता हूँ और आपका आभारी भी हूँ। स्पिरिट न्यूज़ की तरफ से आपका आभारी हूँ और पूरे जम्मू कश्मीर की तरफ से आपका आभारी हूँ कि आपने इतना बढ़िया काम यहाँ पे किया है। सो इसी के साथ जी मेरे ख्याल अतिशयोक्ति ही होगी कि अगर आप कह रहे हैं मैंने कर दिखाया, मेरे हिसाब से ये खुद ब खुद होता चला गया। वो तो आपकी बात ठीक है, क्योंकि वो भगवान भी आपके साथ आ जाते हैं जब आप ऐसा इनिशिएटिव लेते हैं, तो शायद। जी बिल्कुल ठीक है। और ठीक है, आप जैसे इंसान के लिए मैं समझ सकता हूँ कि उनको ये लगता है कि जितना हमने किया है वो कम है, अभी मुझे इससे और ज़्यादा करना है, और इस करने के लिए कहीं भी हमें सेटिस्फेक्शन नहीं आनी चाहिए, तभी आप और ज़्यादा कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ जुड़े, आपने टाइम दिया और अपने पार्क की आपने हमें सैर भी कराई। इसी के साथ हम दर्शकों से भी विदा लेंगे। आप देखते रहिए स्पिरिट न्यूज़। नमस्कार।